अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तेरे संग पिंजरों में भी आजाद मैं रह लूंगी, तू जो मेरे साथ तो हंस के हर मौसम सह लूंगी। तेरे संग पिंजरों में भी आजाद मैं रह लूंगी, तू जो मेरे साथ तो हंस के हर मौसम सह लूंगी। मान भी जा मेरी बात जरा कर दिल पे एक एहसान, या तो अपना दिल दे दे या ले ले मेरी जान, या तो अपना दिल दे दे या ले ले मेरी जान। दिवंगत चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगड़िया को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार देर शाम बरगंडा रोड के नवजीवन नर्सिंग होम में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित तमाम चिकित्सकों ने स्वर्गीय बगड़िया को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गयी। बताया गया कि कई सालों से डॉक्टर बगड़िया गिरिडीह में चिकित्सा सेवा दे रहे थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों को जीवन दान दिया। उनकी कमी पूरे गिरिडीह में खूब शिद्दत से महसूस की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा में IMA महिला विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर विद्या भूषण, डॉक्टर BN झा, डॉक्टर मनीषा जालान, डॉक्टर अमित गौंड, डॉक्टर नूतन लाल, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर P सहाय, डॉक्टर किरण कौशल, डॉक्टर मधुभूषण, डॉक्टर निशाकर तिवारी, डॉक्टर उत्तम जालान, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर अरशद रजी के अलावा नवजीवन नर्सिंग होम के कर्मी उज्जवल, राजेश, मनोज, सबीर सहित कई लोग मौजूद रहे। सारा डॉक्टर्स लोग को यहाँ पर एक गैदरिंग हुआ कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने के लिए डॉक्टर बगड़िया का आत्मा को शांति के लिए। हम डॉक्टर बगड़िया के संपर्क में आए 1986 से, और हम एक दूसरा स्टेट से आए थे, कोलकाता से यहाँ झारखंड पहले आए। डॉक्टर बगड़िया हमको यहाँ पर गिरिडीह में इस्टेब्लिश करने के लिए इतना हेल्प किए। आज जो हम हैं उनके लिए हैं। एक अलग स्टेट से आके दूसरा स्टेट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना कितना डिफिकल्ट है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। डॉक्टर ने हमको हर स्टेप में हेल्प किए। वो क्या ऑपरेशन है, क्या आना जाना है, क्या सामान है, क्या ये हर स्टेप में हेल्प किए। और वो एक जैसे फादरली फिगर है गिरिडीह का हर सदस्य के लिए। वो क्या पेशेंट है, क्या स्टाफ है, किसी का भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होता था, सबसे पहले उनको लगता था जब हम डॉक्टर बगड़िया को बुलाएंगे तो हेल्प जरूर मिलेगा। जब हम गिरिडीह बिल्कुल नए नए आए थे
वो याद है रेड क्रॉस में एक मीटिंग था, वहीं पे सबसे पहला मुलाकात हुआ था। उसके बाद फिर बाद में कई बार और हम लोग का मिलना जुलना हुआ। फिर 2013 से हम नवजीवन नर्सिंग होम से एसोसिएटेड हो गए। उस समय से बगड़िया सर से एसोसिएटेड रहे हैं और मतलब एक फादर फिगर जो होते हैं ना, बगड़िया सर वही, एक लाइन में हम वही बोलेंगे। जैसे बच्चों के ऊपर अपना कोई पिता का हाथ होता है, उनका उस तरह से स्नेह भरा हाथ हुआ करता था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनके साथ बहुत अच्छा समय बीता और बहुत सारा मेमोरीज है जो कि मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ मेमोरीज है जो कि उनके साथ जीवन पर्यंत रहेगा। मुझे उन्होंने बहुत सहयोग किया था। जब मैं शुरू में आया था कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उस समय मैं सर के पास गया था और बिल्कुल नया होते हुए, ज़्यादा जान पहचान नहीं, कुछ नहीं होता है, उस समय भी सर ने मेरा सपोर्ट किया था, हेल्प किया था। और उसके बाद फिर जब साथ में काम कर रहे थे तो एकदम एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह हौसला अफजाई करना, बताना, और कभी कुछ परेशान हो तो बात करने पे उनसे अलग ही मज़ा आता था बात करने का। की तरफ से आज हमारे सारे सदस्यगण आज यहाँ नवजीवन नर्सिंग होम में डॉक्टर दीपक बगड़िया के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग भगवान से ये मनाने के लिए आए हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। यहाँ पर सारे सदस्य आए हुए हैं, सारे लेडी डॉक्टर्स, हमारे जितने भी मेल डॉक्टर्स हैं, सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर बगड़िया दीपक मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों सहपाठी थे, बचपन से हम लोग एक साथ एक ही क्लास में पढ़े और 1983 में हम जब यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट किए, 1984 में वो यहाँ पर आया और हम उसको प्यार से हरदम सिर्फ दीपक ही बुलाया करते थे, वो हमको विद्या बोला करता था। हम लोग बहुत लंबे समय में गिरिडीह में एक साथ रहे, विभिन्न पदों में वो IMA के विभिन्न पदाधिकारी बना, अध्यक्ष रहा, सचिव भी रहा। इसके बाद हम भी IMA के विभिन्न पदों से जुड़े रहे और काफ़ी सहपाठी होने के साथ ही बहुत ही हमारा मित्रता था हम दोनों, क्योंकि एक ही शहर से हैं। काफ़ी समय में दुख सुख में हरदम हमारा सब हमारे साथ रहा। हम भी कभी मौका लगता था उसके सभी इस चीज़ में शामिल हुआ करते थे। ये बहुत बड़ी क्षति है दिल्ली के लिए और समाज के लिए भी। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड स्थित आस्था गांव के रहने वाले खुर्शीद अनवर हादी ने 5 एकड़ बंजर जमीन पर कई किस्म की खेती और मुर्गी, बत्तख, बकरी और मछली पालन शुरू कर मिसाल कायम की है। इससे वे प्रतिवर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद खुर्शीद अनवर हादी ने पूर्वजों की बंजर जमीन को जीवन यापन का आधार बनाया और इसमें उन्होंने काफी कामयाबी भी मिली है। 5 एकड़ जमीन की घेराबंदी कर उन्होंने पपीता, अमरूद, आम, कटहल समेत कई फलदार पेड़ लगाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मुर्गी, बत्तख, बकरी और मछली पालन का काम शुरू किया है। इससे वह वर्तमान में प्रति वर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी कर लेते हैं और साथ ही साथ 5 मजदूरों को साल भर रोजगार देते हैं। खुर्शीद अनवर हादी ने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती का ही काम करने का मन बनाया है।
मेरे पूर्वजों का भी खेती से काफी लगाव रहा है। घर के पास ही 5 एकड़ बंजर जमीन को धीरे धीरे बांस और कंटीले तार से घेरना शुरू किया और साथ ही अमरूद, केला, पपीता, आम के पौधे भी लगाए हैं। सभी पौधों में फल लग रहा है। मनरेगा से तालाब बनाकर उसमें मछली और बत्तख पालन शुरू किया गया है। पिछले 2 वर्ष से देसी नस्ल की मुर्गी और बकरी का भी पालन शुरू किया गया है। इससे अच्छी आमदनी हो रही है। इन सभी को बेचने के लिए गिरिडीह बाजार ही पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कुछ वर्ष एक एनजीओ में काम करने लगे। एनजीओ में काम करने के दौरान ही खेती और मुर्गी पालन के प्रति रुचि बढ़ी और आज उसे मूर्त रूप देने में सफल हुए हैं। मजदूर जावेद अंसारी ने बताया कि यहाँ पर सालों भर काम मिलता है। गांव में ही रहकर रोजगार मिलने से वे लोग काफी खुश हैं। यहाँ पे हम लोग अभी लगभग 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ ज़मीन में जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, पुश्तैनी ज़मीन है हमारे दादाजी के समय से ही, उसमें हम लोग ये सब काम यहाँ पे कर रहे हैं। और चूँकि पहले जब पढ़ाई हम कर रहे थे उसके बाद कुछ एनजीओ में भी वॉलंटियर के रूप में काम किए, लेकिन हम लोगों का चूँकि पुराना खेती का ही काम था, तो जो कृषि का काम है, खेती का जो काम है, उसको नए जो तकनीक है उसको जोड़ करके, और पहले हम लोग के यहाँ जो खेती होती थी वो जैसे धान और गेहूं की सिर्फ खेती होती थी, तो उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए समेकित कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर हमने काम शुरू किया, ताकि अगर एक तरह की खेती हम करेंगे तो उसमें अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर उससे आदमी थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। हमने देखा कि जो समेकित कृषि का गतिविधि है उसमें किसी एक गतिविधि में एक में नुकसान हुआ तो उसका फायदा या उसका मेकअप दूसरे गतिविधि से होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ये बंजर पड़ी हुई ज़मीन थी, इसमें समेकित कृषि का काम एक साथ हम लोगों ने शुरू किया। उसमें कई तरह का काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं और 4 से 5 लोग यहाँ पर सालों भर लगे हुए रहते हैं, जो हमारे साथ इन गतिविधियों में हमको साथ देते हैं। अभी तो ये लगभग 4 साल पहले हम लोग इस काम को यहाँ शुरू किए थे, तो शुरू के वर्ष में 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, इस तरह से बढ़ करके अभी 2 से 2.5 लाख रुपया के बीच हम लोगों का इनकम यहाँ पर सालाना हो रहा है, आमदनी हो रही है। इसमें देसी मुर्गी पालन करते हैं, सोनाली नस्ल का, फिर बत्तख का पालन यहाँ पे करते हैं, और मछली का कुछ डोभा मनरेगा से बना है, और एक पुराना तालाब था उसका फिर कुछ मरम्मती किए हैं, उसमें मछली पालन होता है। फिर ब्लैक बंगाल का जो नस्ल का बकरी होता है, वो 2 बकरी से हम लोगों का अभी लगभग 20 बच्चा उच्चा मिला करके तैयार हुआ है इन 4 सालों में। तो बकरी का पालन का भी एक छोटा सा यूनिट है। फिर इसके अंदर में कुछ सब्जी लगाते हैं हम लोग, और कुछ अमरूद का भी पौधा है, अमरूद से भी कुछ होता है। ये सब मिला करके करते हैं हम लोग 12 मास। बत्तख पालना है, मुर्गी पालना है, बकरी रखना है, लमसम सब्जी लगाना भी है कुछ। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह सहित कई संघ के लोगों ने होमगार्ड जवान ढेना मरांडी की आत्मा की शांति को लेकर एक शांति सभा आयोजित की। इस दौरान संघ के लोगों ने मृतक मरांडी की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। साथ ही आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत कराटा राखाटाड़ निवासी गृह रक्षक ढेना मरांडी मंगलवार को राशन लाने के लिए घर गए हुए थे। काम के बाद वह वापस ड्यूटी के लिए मगधपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया आ रहे थे। इसी क्रम में चपुआडीह के चकरदाहा मोड़ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनका संतुलन खो बैठा, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गए, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मंगलवार की रात इलाज के दौरान होमगार्ड की मौत सदर अस्पताल में हो गई। झारखंड होमगार्ड के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गृह रक्षक मरांडी की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। साथ ही इस क्षेत्र में उनकी कमी काफी खलेगी। बताया कि बैंक ऑफ इंडिया की काफी शाखा में मरांडी कार्य कर चुके हैं। जानकारी दी गई कि डीएसपी संजय राणा ने मौत के बाद उनके परिजनों को 5,000 मदद के तौर पर सौंपा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि उनके परिवार की उचित व्यवस्था और उन्हें राशि उपलब्ध की जाए।
मौके पर डीएसपी संजय राणा, होमगार्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कंपनी कंपाउंडर संजय सिंह, अजीम अंसारी, विनोद सिंह, रामानंद सिंह, शिवशंकर गोप, अवध पंडा, सोनालाल मरांडी सहित कई लोग उपस्थित थे। डेना मरांडी, ग्राम रखाठाड़, पोस्ट चपुआडी, थाना बेंगाबाद, जिला गिरी। ये दिनांक 15/6/21 को चक्रदाहा मोड़ जो है वहाँ वाहन का चपेट में आने के कारण असंतुलित हो गए और जिसके कारण वह घायल हो गए। फिर वो सरकारी अस्पताल में आए बेंगाबाद में, वहाँ उनका इलाज हुआ। फिर बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लोग भेजे, जहाँ पर 15/6 को उनका डेथ हो गया। ये बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है और ऑफिस में घर से सामान लाने के लिए जो है लिखकर ये गए थे, सामान लाकर नेक्स्ट डे अपना काम में आ जाएंगे। तो वही काम में आने के दौरान ही जो है डेना मरांडी हमारे होमगार्ड जवान थे और वो बैंक ऑफ इंडिया में आरब पार्टी में कार्यरत थे। वो राशन लाने के लिए घर गए हुए थे और वापस गिरिडीह ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी बीच चपुआडी बोर्ड में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हम सभी काफ़ी दुखी हैं और आज हमारे जिला समादेष्टा और हम तमाम रक्षक संघ के पदाधिकारी ने इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें और जो भी सरकारी मुआवजा प्रावधान के तहत होगा वह मिलेगा। अभी डीएसपी साहब 5000 रुपया नगद दिए और जो भी प्रक्रिया के अंदर आएगा वह सारी राशि हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। हम सभी काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत। संजय कुमार राणा साहब के द्वारा होमगार्ड जवान डेना मरांडी की मौत पर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करके और डीएसपी सर के हाथों में डेना मरांडी के यादगार में एक स्मृति वृक्ष लगाया गया, जो हमेशा हम लोगों को डेना मरांडी यादगार बने रहेंगे और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अपने वरीय पदाधिकारियों की होमगार्ड मरने के बाद उनके सम्मान के लिए डीएसपी साहब अपना कीमती समय लेकर आए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाए। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गांव तीसरे मुख्य पथ पर खुटमनाए पेट्रोल पंप के समीप सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला की सेंट्रो वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि खुटमनाए निवासी दिनेश्वर यादव की 50 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी बुधवार को गांवा बाजार से सब्जी बेचकर घर वापस लौट रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार में आ रही एक सेंट्रो वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बाद में उसे ग्रामीणों के सहयोग से प्राथमिक उपचार के लिए गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गिरिडीह ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर मृतका के शव को रखकर गांवा तीसरे मुख्य पथ को जाम कर दिया। कहाँ से सब्जी बेच के जा रहा है? ग्राम बाजार। और कौन गाड़ी पकड़ने से हम नहीं जानते। 4